हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑथराइज लेटर की ज़रूरत होती है। तो वो आप किस तरीके से पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने जैसे कि क्वालिफाई भी यहाँ पर कर चुका हूँ, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मैं पा भी चुका हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑथराइज लेटर है। इसमें कुछ जानकारी है, मैंने यहाँ पर कट कर दी है। अब ये ऑथराइज लेटर है, आपका 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे में ऑथराइज लेटर की एक्चुअली में ऑथराइज लेटर हम किस तरीके से बनवा सकते हैं। ऑनलाइन हमें बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी से हम ऑथराइज लेटर ले सकते हैं और या फिर हम किसी भी बैंक से ले सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम जिस भी कंपनी से ऑथराइज लेटर लेंगे तो हमें उसी के ही द्वारा ज़्यादातर काम मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें यही होता है। ठीक है, अब ऐसे में सभी ज़्यादातर है वो सीएससी के ही थ्रू यहाँ पर ऑथराइज लेटर बनवा रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार है, ठीक है, उसके थ्रू जा रहे हैं और वहाँ पर लोग बनवा ले रहे हैं। ठीक है, पर कुछ लोगों का वहाँ पर नहीं भी बन रहा है। ठीक है, या फिर वो कंपनी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू या फिर कांटेक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, पर उनका काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर वो ऑनलाइन देख रहे हैं और यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट पर काफ़ी तरीके से बताया जा रहा है कि आप हमें पैसे दीजिएगा, हम आपको बनवा के दे देंगे। ठीक है, पर उन लोगों से पैसे भी ले लिए जा रहे हैं और उनका नहीं भी बनने है। ठीक है, तो जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ऑथराइज लेटर बनवाने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, आपको ये ऑथराइज लेटर है, ये आप पीडीएफ फाइल आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं और ऐसे में आपको अपनी ब्रांच जाना है। ठीक है, अगर वो आपको यहाँ पर ऑथराइज लेटर पर लिखकर और ऐसे में अपनी मोहर लगा के दे देते हैं तो ये एक ऑथराइज लेटर हो जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, ऑथराइज लेटर में ये होता है कि हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप इसे एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और भी इसके कई सारे नियम्स होते हैं, पर इतना आपको जान लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि ऑथराइज लेटर है आपका 1 मंथ तक वैलिड रहता है। अब ऐसे में आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो अब ऐसे में अगर बैंक वाले भी नहीं देते हैं, ठीक है, बैंक वाले पता है क्या कहेंगे आपसे कि इसमें लिखा कहाँ है कि बैंक की मोहर लगवा के लाओ। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको जल्दी तर नहीं लगा के देंगे। ठीक है, तो ऑथराइज लेटर पाने का जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको जहां पर आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के, ठीक है, जहां पर एग्जाम हो रहे हैं, सबसे पहले आप वहीं पर जाइएगा। ठीक है, आपका एक दिन ही खराब होगा पर आपको ऑथराइज लेटर लेने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप वहां पर जाइए। पता नहीं आप मेरी वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, वहां पर जाएंगे और जो बच्चे आधार ऑपरेटर का या फिर सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप फर्जीवाड़ा से बच जाएंगे। ठीक है, फर्जीवाड़ा से ये बच जाएंगे कि आप ऑनलाइन किससे बनवा रहे हैं, ठीक है, वो मान्य हो ना हो, फिर वो अपनी खुद की मोहर लगाकर बनाकर दे दे। ठीक है, या फिर किसी अन्य तरीके से भी से आपसे धोखाधड़ी कर दे। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि आपका एग्जाम भी छूट जाए और आप एग्जाम में भी ना बैठ पाएँ। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सेंटर पर जाइएगा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि ऑथराइज लेटर है वो आप किस तरीके से बनवाए थे। ठीक है, हमें भी बनवाना और हमें भी एग्जाम देना है। तो वो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूरी इसका सोल्यूशन बता देंगे और आप बनवा सकते हैं। अब ऐसे में बात आ जाती है, मैंने किस तरीके से बनवाया था। मैंने भी इसी तरीके से यहाँ पर बनवाया था। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट गया और ऐसे में मैंने रजिस्ट्रार के लिए फ़ोन लगाया और ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं फील्ड में हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा सर आप फील्ड में कहाँ पर हैं, मुझे बता दीजिएगा। शायद रिकॉर्डिंग अभी फ़ोन में हो ना हो, तो मुझे लग रहा है कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग शायद हुई ज़रूर होगी। ठीक है, अगर हुई होगी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। ठीक है, कि अभी मैं फील्ड में हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया था। मैंने दोबारा लगाया, फिर उसके बाद मैंने कहा भी था कि मुझे ऑथराइज लेटर बनवाना है, मुझे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया था। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेंटर पर जाके और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके और आप ऑथराइज लेटर बनवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।